एक अंतिम जिज्ञासा है। ग्राम मुकुंदपुर गारो लातेहार से हमारे गांव में एक तरफ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे तरफ ओझा भक्ता झाड़ फूक बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने में बाधा हो रही है, कृपया उपाय बताएगा। प्रश्न आप सुन लिए हैं। जिज्ञासा जो है, अभी अभी बात हो रही थी कि हर चीज से परे है शिव की शिष्यता। तो जिज्ञासा ये है कि एक तरफ शिव चर्चा चल रही है और एक तरफ कुछ लोग जो है शिव चर्चा के नाम पे या कुछ और करते हुए ओझा गुनी झाड़ फूक इस सब का सहारा भी ले रहे हैं। मुझको अभी याद आ गई एक घटना, हालांकि इसका जिक्र अनमिल आखर एक किताब है, उसमें है। साहब और दीदी के जीवन की घटना है ये। थोड़ा कम शब्दों में सुनाते हैं आपको। साहब उस समय वीडियो थे, कार्यालय गए हुए थे। माँ नीलमानंद घर में थी। तो माँ नीलमानंद साधु संत के वेश में अगर कोई आता सबका सम्मान करती थी, साधु संतों का भी बहुत सम्मान करती थी। तो एक दिन जब साहब कार्यालय से अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, जिसने पूरा हड्डी उड्डी की माला जो है पहन के बैठा हुआ है और एकदम काला काला कपड़ा, लाल लाल चंदन, हड्डी की माला, रुद्राक्ष सब पहन के बैठा हुआ है। और अंदर घुसते घुसते साहब ने देखा कि माँ नीलमानंद जी ने 500 रुपए, उस समय बहुत होते थे, कुछ पैसे उनके तरफ बढ़ाए हैं। साहब ने देख लिया। तो बैठने के बाद साहब ने कहा कि ये महाशय कौन है? तो माँ नीलमानंद उस समय, अनुभव जो आए हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी उस समय। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने उनको कहा था कि हाँ, हम जो है कुछ पूजा पाठ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए नहीं कि वो कर देता, साधु का सम्मान कर रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन एक नारी का स्वभाव, एक महिला का स्वभाव जो होता है, करुणा ममता रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब कह रहे हैं चलिए आप भी कर दीजिएगा, क्या होगा। लेकिन साहब का स्वभाव तो वैसा नहीं था, उनका तो था गोरी वाला स्वभाव। वो जब घुसे, उन्होंने देखा और कहा कि नीलम, इनको भोजन वोजन कराओ। तो माँ जो है, माँ नीलमानंद जी को शक तो हुआ इस बात पे कि बात क्या है कि हमको अंदर खाना के लिए भेजने लगे हैं। लेकिन शक से देखते हुए वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, साहब ने उसको कहा कि वो जो पैसा लिए थे अभी अभी निकाल के सीधे बाहर रख दो, और ये जो गले में जो जो चीज है ना सब उतारो और यहाँ रख दो, और सीधे यहाँ से बाहर भागना, नहीं तो जेल में डालेंगे सीधे। अब वो घबरा गया बेचारा, सब उतार उतार के रख भी चुका था वो। लेकिन तब तक माँ नीलमानंद आ गई। तो उन्होंने साहब से कहा कि आप सबको डरवा क्यों देते हैं? अरे जब मैंने पैसा दे दिया है तो कोई बात नहीं, देने दीजिए। तो खैर वो चले गए, आई गई बात हो गई। बात ये नहीं है कि तंत्र नहीं होता, तंत्र है, लेकिन तंत्र का अर्थ ही होता है प्रेम और समर्पण। तंत्र का अर्थ ये सब नहीं है ओझा गुनी झाड़ फूक। जब आपके गुरु शिव स्वयं ही आचार्येंद्र हैं, महातांत्रिक भी वही हैं, तंत्र के भी ईश्वर कौन है? तो शिव स्वयं है। तंत्र के भी की भी जितनी धाराएं हैं वो कहाँ से निकली है? तो शिव से ही निकली है। जब राजा ही आपका अपना है, जब शिव ही अपना है, तो बाकी हमको किससे झरवाना है, किससे फुकवाना है? इसकी जरूरत कहाँ है? नहीं। एक बार एक राजा मुनादी करवा दिया
मुनादी मतलब समझ रहे होंगे आप। मुनादी मतलब होता है एक गांव में ढोल जैसा रहता है, उसको बजा बजा के गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह कि भाई सबको आइए, कोई सूचना देनी है। तो एक राजा ने मुनादी करवाई अपने राज्य में कि अगले दिन कल मैं अपने महल का दरवाजा खोल दूंगा और मेरे महल में कल जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग जो छू लेंगे हाथों से, जो भी छू लेंगे वो चीज उनकी हो जाएगी। अब जैसे ही राज्य के लोगों को ये पता चला कि राजा अपने महल में हर चीज देने को तैयार है, जो छू लेंगे सो मिल जाएगा, तो सुबह सुबह पूरे राज्य की जनता जो है महल के दरवाजे पे पहुंच गई। महल का दरवाजा खुला, प्रजा जो है, जनता अंदर घुसी। कोई दौड़ के राजा का जो सिंहासन है, जो सोना का बना हुआ है, कोई उसको छूता है, कोई चांदी का बना हुआ सिंहासन है उसको छूता है, कोई बर्तन सोना का छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है, जिसको जो छू रहा है मिल जा रहा है। और राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ कोने में खड़े होके सबको देख रहे हैं। एक व्यक्ति उस भीड़ में से तेजी से राजा के तरफ बढ़ा, राजा की तरफ आने लगा। तो सिपाही लोग जो थे राजा के पास, उन्होंने रोका, कहा कि राजा के पास क्यों जा रहे हो? लेकिन राजा ने देख लिया तो राजा ने कहा कि आने दो। राजा को लगा कि शायद कुछ मांगना चाहता होगा, तो वो तेजी से राजा के पास आया और सीधे राजा को ही छू दिया, गया और सीधे राजा को छू दिया। अब तो सारे लोग स्तब्ध हो गए, इसने तो राजा को ही छू दिया। तो जो राजा हो गया उसका, तो राजा की सारी चीजें किसकी हो गई? उसी की ना। जब राजा मेरा तो उसकी सारी चीज भी मेरी, जब शिव मेरा तो शिव की सारी चीज मेरी, जब शिव मेरा तो उनकी दया, उनकी धाराएं जितनी भी हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कुंडली साधना हो, उपासना हो, क्या ऐसा है जो शिव के शिष्य को उपलब्ध नहीं होगा? लेकिन वो मेरा हो जाए तब होगा ऐसा। और वो मेरा कैसे हो सकता है? मन ही मन उस शिव से दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे मशीन की तरह नहीं, आदमी की तरह, मशीन की तरह सीधे रटिएगा मत इसको, अपने मन में थोड़ा भाव लाइए और उस भाव से पुकारिए, पुकारिए स्वभाव से चिदानंद होइए, पुकारिए स्वभाव से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बहू, किसी की कुछ, किसी की कुछ, लेकिन शिव को कहते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और शिव की दया हो जाए तो क्या ऐसा है जो इस भूतल पे उपलब्ध नहीं होगा? किम न शुद्धते भूतले, क्या ऐसा है जो इस भूतल पे सिद्ध नहीं हो सकता? मन मजबूत होता है तो शरीर की बीमारियां ठीक होती हैं। साहब ने अपने किताब में लिखा भी है, चर्चाओं में उन्होंने कितनी बार कहा कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है आध्यात्मिक शक्ति। शरीर पे उन्होंने कहा कि एक गांव में आग लगा तो गांव में एक व्यक्ति सालों से लकवा ग्रस्त था, लकवा मारे हुए था उसको, तो वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था। खाना पानी लैट्रिन पेशाब सब बिस्तर पे ही होता था सालों से। एक दिन आग लग गई तो झारखंड में जैसे एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहां है, कहीं लग भी जाएगा तो दूसरे घर तक नहीं पहुंचेगा।
लेकिन बिहार में चले जाइएगा तो एक घर यहाँ तो दूसरा घर उसी के दीवार पे चढ़ा के बना रहता है। अगर एक में लगा तो बारी बारी से सब में लगने लगेगा। तो वहां की घटना है कि आग लग गई, सब कोई चिल्लाने लगे। और जब प्राण का भय होता है तो उस समय आप देखिएगा कि हम भूल जाते हैं, ऐसे खूब कहते हैं मेरा अपना, तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए हम चांद तारा तोड़ के लाएंगे। लेकिन जब प्राण का भय होता है तो सबसे पहले आदमी अपना प्राण बचा के भागता है। कोरोना आया था तो देखा था ना आपने, कोरोना आया था तो मेरे अपने को भी अगर कोरोना हो गया है तो हम उसको छू नहीं पाए थे हम लोग। प्राण का भय होता है तो पहले अपना प्राण बचाता है। तो घर के सारे लोग जो है वो प्राण बचा के बाहर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सालों से खटिया पे लेटा हुआ था, लकवा मारा हुआ था, वो सबसे आगे भागे जा रहा है, दौड़ के भागे जा रहा है। सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है, इस सालों से हिलता नहीं था, हुआ क्या था। उसने देख लिया कि सारे सहारे छूट गए, कोई मुझको नहीं बचाएगा। जब तक उसको लगता रहा कि सब है मेरे लिए देखने वाला, वो अपना मानसिक शक्ति लगाया ही नहीं। लेकिन जब देखा कि सब भाग गया, अब हम तो जल के मर जाएंगे, तो उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी कर ली कि बचना है हमको, बचना ही है हमको। और उसने महादेव को पुकारा कि महादेव हमको बचाइए। और मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा मिल गया, शरीर पर से उस चीज का प्रभाव ही खत्म हो गया। बताइए, अगर आध्यात्मिक ताकत लेकर आप अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारी ठीक कर सकते हैं तो आपको क्या जरूरत है इन सब चीज करने की। सीधे महादेव से जुड़ जाइए और महादेव से दया मांगिए, उनकी चर्चा पूरा करिए और जैसे आता है वैसे ही महादेव को प्रणाम करिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास माला नहीं है रुद्राक्ष की, तो हम कैसे प्रणाम करें। कोई इतना गरीब होता है कि अगले दिन वो क्या खाएगा इसके लिए भी सोचता है, तो उसके लिए मुश्किल है कि 200 की माला कहाँ से खरीदेगा। लेकिन माला प्रणाम नहीं करती, प्रणाम तो हमारा मन करता है, मेरा दिल करेगा प्रणाम। तो हम अगर कंकड़ पत्थर 108 बार रख के, कंकड़ से भी अगर जोड़ के महादेव को प्रणाम कर देंगे, तब भी महादेव उस प्रणाम को ग्रहण करते हैं। हम अपने सांस पे चढ़ाएंगे नमः और उतारेंगे शिवाय, तब भी महादेव उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रणाम देने की कोशिश करिएगा, कर्मकांड में मत रह जाइएगा कि कैसे करें, किधर से करें। जैसे आता है वैसे करिए, जिस भाषा में आता है उस भाषा में करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय सोचकर ही कर लीजिए, लेकिन करिए और एक निष्ठ रहिएगा। ये नहीं कि आज इसको पुकारा है कल उसको पुकारेंगे। महादेव के लोग अपने देवता नहीं बदलते, अपना आराध्य नहीं बदलते, अपने इष्ट को नहीं बदलते, अपने गुरु को नहीं बदलते। जो मान लिया, साहब महेंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी शिव ही उनके गुरु होंगे। किसी लड़के ने किसी लड़के से प्रेम कर लिया है, जाति से बेदखल कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रेम कर लिया है तो प्रेम फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता। प्रेम प्रेम होता है। शिव से भी हो जाए वो प्रेम तो पूरी दुनिया एक तरफ और शिव एक तरफ अगर होंगे तो शिव के शिष्य शिव को ही चुनेंगे, क्योंकि अगर राजा अपना होगा तो पूरी दुनिया अपनी हो ही जाएगी। कहाँ जाएगी? महादेव की दया, महादेव की करुणा कण कण में है, फैली है, बिखर रही है। हमको आपको अपने आंचल में उसको समेट लेना है, बस इतना ही करना है। लिए आज का ये शिव गुरु महोत्सव
जो यहाँ बालूमाथ और लातेहार के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित किया है। हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इसमें आने और आप सबों से भेंट करने का मौका मिला है। ये महादेव की असीम दया है। जहाँ भी नजर जा रही है साहब वैद्यनाथ जी की तस्वीर नजर आ रही है। शिव के शिष्यों को शिव शिष्यता का उपहार देने वाले की तस्वीर हर दिल में छपी रहे हमेशा। वो साहब जिस तरह शिव हमेशा है, थे, रहेंगे, वो साहब और मेरी माँ नीलम आनंद भी हमेशा शिव शिष्यों के दिलों में इसी तरह बसी रहे और हम उनका प्रेम, उनकी छाया प्राप्त करते रहे। शिव की करुणा हम सबों के जीवन में बरसती रहे। शिव मैं हो हमारा जीवन सुख